आज इस वचन के द्वारा जो आप सुनने जा रहे हैं, आप उसको शैतान को पांव के नीचे कुचल देंगे और आप आमीन बोल के फ्रेश होके यहां से वापस जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है दो तरह की प्रार्थनाएं हैं। एक मैंने कहा अधिकार वाली प्रार्थना, जो 31 नाइट आपको बताया कि अधिकारों के साथ प्रार्थना करो, कि परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। जैसे आप सुबह उठकर बोल सकते हैं, मैं बहुत बरकत पाने जा रहा हूं, मैं एक अनॉइंटेड विश्वासी हूं, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपके मुंह के वर्ड्स जो हैं आपको बिल्ड करेंगे। जो नहीं है वो हो जाएगा, जो नहीं है वो बन जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा, अगर आप अपने मुंह से बात करेंगे तो। आमीन। अब परमेश्वर कहता है कि तुमको वो बोलना है जो बातें नहीं हैं। इनकी रिवर्ब कम क्यों नहीं करता ये लड़का? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो चीजें जिनका वजूद नहीं है, परमेश्वर कहता है उनका नाम लो। आमीन, आमीन। जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक के नीचे था तो परमेश्वर के दास ने मुझे बताया कि रोज उस आईने के सामने खड़ा होकर बोलना है कि तू परमेश्वर का अभिषेक दास है, परमेश्वर तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुझसे प्यार। मैंने कहा ये मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे तो नहीं लगता कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। अगर होता तो मैं इतने साल से हीलिंग की प्रेयर कर रहा हूं, वही नहीं मिल रही मेरे को, तो मैं परमेश्वर का प्रिय कैसे हो सकता हूं? मेरी तो प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आ रहा, परमेश्वर मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? मैं तो खुद शैतान से और बंधनों से आजाद नहीं हूं, तो मैं लोगों के लिए एक सामर्थी दास कैसे बन सकता हूं? लेकिन इसका मकसद था, जो हम बोलेंगे, जो चीजें नहीं हैं वो होंगी अगर हम इस सेकंड पार्ट को आज सुनेंगे जो मैं आपको देने जा रहा हूं। कौन कर सकता है अधिकारों के साथ प्रेयर? गले के बंधन को खोल, धूल झाड़, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूं। सारे अधिकारों की प्रार्थना कौन कर सकता है? यह प्रार्थना वही कर सकता है जो परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में है। यह प्रेयर वही कर सकता है जिसने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया हुआ है। बिना परमेश्वर के रिलेशनशिप के अगर आप शैतान को डांटेंगे वो आपकी बात नहीं सुनता। जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिता लेता हूं और फिर शैतान को डांटने के लिए जाता हूं, वो पहचानता है कि ये कौन है। सिकवा के 7 बेटों ने दुष्ट आत्मा को बोला, ए दुष्ट आत्मा, उसी यीशु नाम में जिसका पौलुस नाम लेता है ना, निकल जा। कहते हम जीसस को भी जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं, पहचानते हैं, तू कौन? शैतान को मालूम है आपके अधिकारों की प्रेयर किसी काम की नहीं अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं। फिर वो एक जादू, एक टोना, एक टोटका है। जैसे अन्य जाति लोग करते हैं कि लाइफ कैसी भी हो लेकिन ये हम पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। अब मैं आपको ये वचन इसलिए मैंने पढ़ाया कि जब नेहेमिया को मालूम हुआ कि मुझे यरूशलेम जाना है और यरूशलेम की शहरपना को बनाना है, उसके फाटक जले हुए, मेरे शहर की यीशु यहोवा के शहर की ग्लोरी खत्म हो चुकी, महिमा खत्म हो चुकी है, तो उसका मुंह उदास रहा। जब वो राजा के सामने गया तो राजा ने कहा, तेरा मुंह उदास क्यों है? ना तो तू रोगी है, आगे पहले कभी तू उदास नहीं हुआ। उसने कहा, मेरे पुरखों की कब्रें उजाड़ पड़ी हैं, वो यरूशलेम शहर को मैं बनाना चाहता हूं। तो राजा ने कहा, फिर पूछ तू क्या मांगता है? पूछा किसने? बोलो पड़ोसी को पूछो, बोलो बोलो पूछा किसने? तो उसने मांगा किससे? कहां मिस कर गए हम पता है? एक प्रेयरफुल पर्सन, एक रियल क्रिश्चियन जानता है कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, सब कुछ परमेश्वर है मेरे आसपास।
आप समझ रहे मेरी बात? आप समझो। राजा ने कहा क्या चाहता है तू? पर उसने क्या 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 लिखा बाइबल में कि उसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रेयर करके मांगा। पूछा किसने? राजा ने। मांगा उसने किससे? उसके ध्यान में 24 घंटे प्रेयर थी और परमेश्वर ना संबंध था। उसे मालूम था कि राजा कुछ भी पूछे कि क्या चाहिए, पर गारंटी कोई नहीं देगा कि नहीं देगा जब तक मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। कौन है जिसकी बात को शैतान भी सुनता है और लोग भी सुनते हैं? जो परमेश्वर से प्रार्थना करके आया है। उसने ये नहीं कहा मैं तो राजा का प्याऊ हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, मेरी तो बात राजा सुनेगा ही सुनेगा। और हो सकता है वो सुनता भी, लेकिन इतना फेवर ना करता जो फेवर उसको देना चाहिए था। इसलिए उसका ध्यान यही था कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं कैसा भी कर लूं, लेकिन मेरा जो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है, डिलीवरेंस है, मेरा सोता जो है, मेरा सोर्स जो है, वो परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था अपने हार्ट में। आप जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्ट कैसे हो सकते अगर आपने माफ नहीं किया? आपके अंदर अभी भी नशे का सुरूर है, आपके अंदर अभी व्यभिचार है, आपके अंदर अभी भी आप लोगों से डरते हैं परमेश्वर को मानने से। फिर अगर आप इतना डरपोक हैं, आप जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्ट कैसे हैं? आप उसके साथ जुड़े हुए कैसे हैं स्पिरिट में? जब आप जीसस क्राइस्ट से जुड़ जाते हैं आत्मा में, आप अपनी लाइफ को क्लीन कर लेते हैं, आप तौबा कर लेते हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। जब वो जुड़ा हुआ है और राजा के सामने गया, राजा ने कहा क्या चाहिए तेरे को? अभी भी वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड और खुदा से मांग रहा है कि परमेश्वर जब मैं मांगू तो राजा मान जाए, जब मैं मांगू तो ये वही दे जो मैं मांग रहा हूं। उसके दिल दिमाग रूह जिस्म जान पर अपना अधिकार कर। परमेश्वर जब मैं मांगू तेरा फेवर मुझ पे आए। बाइबल में लिखा है कि तू मनुष्य परमेश्वर दोनों का फेवर पाएगा। वो प्रेयर कर रहा है अपने स्पिरिट में, अपने हार्ट में राजा के लिए। और आप जब अपने बॉस के सामने जाते हैं, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं होता, इसलिए आप डिसअपॉइंट होकर, निराश होकर वापस आते हैं। आप अपने बिजनेस से निराश इसलिए हैं, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है। आप अपनी मैरिज में निराश इसलिए हैं क्योंकि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है, क्योंकि शैतान आपकी नहीं सुनता, क्योंकि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं। उसका जो कनेक्शन तो परमेश्वर के साथ था, वो जानता था कि राजा कुछ भी कहेगा। मैं पहले ऐसा नहीं कि वो रिचुअल कर रहा था या कोई रीति रिवाज कर रहा था कि राजा ने कुछ पूछा अब मैं हे हमारे बाप तू जो आसमान में, ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं। एक बेटे की तरह, एक परमेश्वर के दास की तरह, एक सच्चे बेटे की तरह, एक सच्चे जन की तरह वो परमेश्वर से कनेक्टेड था 24 आवर। अगर मैं इस समय आपको प्रीच कर रहा हूं तो मेरा दिल परमेश्वर के साथ कुछ बात कर रहा है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक साइड में परमेश्वर से मैं बात कर रहा हूं। और ये कनेक्शन जब बन जाता है आपकी लाइफ में, बंधन छोटी चीज है, आप उन्हें तोड़ देंगे। वो गले का बंधन हो, वो लाइफ का बंधन हो, आप धूल को झाड़ देंगे। सुनो, अथॉरिटी वाली प्रेयर करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपकी लाइफ की डिलीवरेंस नहीं होती। क्योंकि जो बिना अथॉरिटी के प्रेयर करता है वो सारी उम्र बस यही वेट में रहता है कि एक दिन परमेश्वर मुझे आजाद करेगा, एक दिन परमेश्वर मुझे डिलीवर करेगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने वो सारे अधिकार तुम्हें दे दिए हैं। अधिकारों की प्रेयर करने से पहले जो चीज होनी चाहिए वो ये है कि हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए, हम उसके साथ राइट होने चाहिए। नहीं तो फिर आपके अधिकारों की प्रार्थना सिर्फ शाब्दिक रूप में होगी, उसका रिजल्ट धरती के ऊपर कोई नहीं आएगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से में कुछ भी हानि नहीं होगी। तू सांप और अजगर को लताड़ेगा, तू सिंह और अजगर, हाँ उसको जवान शेर अजगर को लताड़ेगा। तो कितना कुछ परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, लेकिन वो किन लोगों के लिए है? जिनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ करेक्ट है। आमीन। मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को बिना परमेश्वर के साथ कनेक्ट किए
वो कैसे अधिकारों की प्रार्थना करते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, अपने कानों को भी वो दुखी करते हैं। आप उसकी नेहम्याह की मेंटालिटी देखो, किस कनेक्शन के साथ वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है कि राजा के सामने भी गया और राजा बोल रहा है क्या चाहिए तेरे को, तू मेरा फेवरेट बंदा है। अभी भी दिल में क्या चल रही है, क्या चल रही है दिल में? प्रेयर। आपको क्या लगता है वो घुटनों के बाहर बैठ के ऊंची ऊंची मांगा परमेश्वर से? हाँ, कहां मांगा उसने? दिल में, जहां परमेश्वर बसता है, जहां पवित्र आत्मा रहता है आपके लाइफ में, हार्ट में। और उसी हार्ट में जो आपका दुश्मन है और उसके प्रति जो कड़वाहट है, अगर वो है तो समझ लो वो कनेक्शन ब्रेक हो चुके। वो आपके खिलाफ चाहे बोलने वाला हो, वो आपके खिलाफ साजिशें करने वाला हो, अगर उस दिल में आपके दिल में उसके प्रति कड़वाहट और नफरत है, आपका वो कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। फिर दिल में जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आप ये समझ जाओ कि वो आपकी नहीं सुन रहा। उसने कहा तू माफ करेगा तो मैं तुझे माफ करूंगा, तू अपने कसूरवारों को माफ करेगा, मैं भी तेरे कसूरों को माफ करूंगा, तू उनके कसूरों को दिल में रखेगा, मैं भी तेरे कसूरों को अपने दिल में रखूंगा। हालेलुया। नीचे कर हाथ, वचन को सुन ध्यान से। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं माफ करता हूं। इस वचन का अंगीकार करते हुए परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करता हूं, मजबूत करती हूं। ऊंची आवाज में मांगो, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया बोलो। अब जो अधिकारों वाली प्रेयर है वो मैं कैसे कर सकता हूं? अगर मैं परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हूं, अगर मैं रोज परमेश्वर के साथ बैठता हूं, रोज उसके साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करता हूं, रोज मैं उसके पास राशन लिस्ट लेके नहीं जाता, नहीं तो अगर नहीं मिली परमेश्वर तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुझसे। अगर मेरी कमेटी ना निकली इस बार तो मैं नाराज हूं तुझसे। हाँ, मेरा अगर वीजा ना आया तो मैं तुझसे नाराज हूं। अगर मेरा रिश्ता वहां नहीं हुआ तो मैं तुझसे नाराज हूं। ये लोग वो नहीं हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं, जो परमेश्वर के पास बैठते हैं, उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, रोज बैठते हैं अपने खुदा के साथ। और जब ऐसे संबंध के बाद आप वापस जाएंगे, बाहर जाएंगे, शैतान आपके कदमों में होगा हर वक्त। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। राजा ने कहा तुझे क्या चाहिए? अपने दिल में प्रेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि हार्ट में वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? परमेश्वर के साथ। उसे अपना सोता मालूम है, उसे अपना सोर्स मालूम है। वो जानता है कि परमेश्वर के साथ वो जब कनेक्टेड रहेगा और खुदा की ओर से सब कुछ निकलेगा और परमेश्वर के साथ वो जुड़ा हुआ है। ऐसा संबंध चाहता है परमेश्वर आप लोगों का उसके साथ हो। और कौन था नेहम्याह? वो बंदा जिसने ग्लोरी को रिस्टोर किया था। कौन था नेहम्याह? जिसने यरूशलेम के शहर के सारे शहर बना और फाटकों को 52 दिन के अंदर बना दिया था। ग्लोरियस शहर कर दिया था एक श्रापित शहर से। आमीन। यानी वो छुटकारा देने वाला ठहरा। हां के ना? इसका मतलब यह कि जिनका संबंध परमेश्वर के साथ सही है वो छुटकारा देने वाले लोग होंगे। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है, आप छुटकारे को पैदा करेंगे। वो कहां पे होगा छुटकारा? आपकी फैमिली में। कहां पे होगा? आपके फाइनेंस में। कहां पे होगा? आपके शरीर में।
कहां पे होगा? आपके दिमाग में, आपकी फैमिली में, आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में। छुटकारा कहां से पैदा होगा? परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध होगा, फिर वहां से छुटकारा पैदा होगा।